हेलो स्टूडेंट्स, जिनका एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का जो कि अप्रैल में लगा हुआ है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट 20 क्लासेस होंगी और वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाले हैं जो कि पिछले अभी 3-4 महीनों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इस सीरीज़ को सपोर्ट करना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस क्वेश्चन जो आपके सीरीज हैं 20 वीडियो अप्रॉक्स होंगे और 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाने अगर आप 20वां वीडियो को फॉलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि कब हुई थी। अगर यहाँ पर भारत और नेपाल की मैत्री संधि की बात की जाए तो ये 31 जुलाई 1950 को होती है और यह होती कहाँ पर है, आपके काठमांडू शहर में आयोजित होती है जो कि नेपाल की राजधानी है। संधि में प्रावधान ये आपका किया गया था कि दोनों देशों की सीमा एक दूसरे को नागरिकों के लिए खुली रहेंगी, यानी कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में आ जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। तो ये आपका मैत्री संधि पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 31 जुलाई 1950। अब आगे देख लेते हैं आपका कथकली अगर नृत्य की बात करें कि आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य आपके दिए हुए हैं और जिसमें कथकली आपका केरल का है। उसी तरह मणिपुर का आपका मणिपुरी होता है, उड़ीसा का आपका ओडिसी होता है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है, असम का सत्रिया होता है, उत्तर प्रदेश का कथक होता है और भरतनाट्यम का आपका यहाँ पर होता है भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो ये कुछ 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि भारत में इस समय हैं वर्तमान में, जिनमें से एक आपका यहाँ पर कथकली है। कथकली की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है केरल में 17वीं शताब्दी में होती है और यह आपका संदर्भों में हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्य द्वारा अभिनव प्रस्तुत इसमें किया जाता है, क्योंकि इसमें ना तो संवाद को बोला जाता है और ना इसमें गीत गाया जाता है। ये सिर्फ आपका मूवमेंट होता है, एक तरह से मूवमेंट करते हैं कलाकार। इसमें ना तो कोई गाना गाया जाता है और ना तो कोई डायलॉग बोला जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अमजद अली खान किससे संबंधित है। अगर यहाँ पर अमजद अली खान की बात करें तो सरोद से इनका संबंध है। जिस तरह अगर पंडित रविशंकर की बात करें तो वो प्रसिद्ध सितार वादक रहे हुए हैं, अल्लाह रखा खां की बात करें तो प्रसिद्ध तबला वादक रहे हुए हैं। तो इस तरह के और भी लोग हैं। तो अमजद अली खान आपके सरोद से संबंधित हैं और इन्हें 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, जो कि पद्म भूषण चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का। और 1975 में यहाँ पर आपका यहाँ पर चौथा नहीं तीसरा होगा। 1975 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था जो कि चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है और पद्म भूषण 1991 में। और दूसरा जो सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का पद्म भूषण आपका पद्म विभूषण जो कि 2001 में दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अहमद अगर हुसैन खां की बात करें तो ये शहनाई वादक है प्रसिद्ध। सरोद वादक की और बात करें तो अलाउद्दीन खां, अयान खां, अमान अली खान, ये सारे आपके सतहर से संबंधित हैं। और सितार से बात करें तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी आपका भी पूछा गया था जो कि ये कोलकाता घराने से हैं। और निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर और विलायत खां, ये सभी सितार से संबंधित कलाकार रहे हुए हैं। तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल सामता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, ये आपके तबला से संबंधित यहाँ पर कलाकार हैं। भारतीय शहनाई वादक की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां सबसे प्रसिद्ध रहे हैं, आपके एस बल्लेश रहे हैं और अली अहमद हुसैन खां रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से आपका कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें, भौतिक परिवर्तन कपूर का ऊर्ध्वपातन होना, जल का वाष्पीकरण होना, ये सारे जो आपके काम हैं ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर दही का जमना जैसे बताएं या लोहे में किसी का जंग लग जाना, तो इस तरह के जो यहाँ पर क्रियाएँ होती हैं ये रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, अपना क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें कि कौन से वंश रहे, तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश रहे थे आपके, जिसमें गुलाम वंश पहला था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई थी। 1206 से लेकर के 1290 तक इसका शासनकाल चलता है। खिलजी वंश की स्थापना यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के चाचा यहाँ पर बहाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो कि 1290 से 1320 तक चला था। इसके बाद तीसरा वंश आता है आपका तुगलक वंश, जहाँ पर यहाँ की आपके अगर बात करें कार्यकाल इसका 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। सैयद वंश था आपका 1414 से लेकर के 1451 तक यहाँ पर चलता है। और अंतिम यहाँ पर वंश जो था दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश था, जो कि 1526 तक चला था 1451 से लेकर के। और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। तो मुगल साम्राज्य 1526 से शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डूरंड कप किससे संबंधित है। तो डूरंड कप भारत की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता होती है और पहली बार इसका आयोजन है 1888 में शिमला में आयोजित किया जाता है। और सबसे अगर यहाँ पर मोस्ट सक्सेसफुल टीम, सबसे सफल टीम की बात करें फुटबॉल की डूरंड कप की, तो ये मोहन बागान ये रही है सबसे आपकी सफल टीम। और 2022 में बात करें कि इसका विजेता कौन है, तो बेंगलुरु इसका विजेता रहा है डूरंड कप 2022 का, और उप विजेता मुंबई सिटी यहाँ पर रहा था। और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो इंडियन ऑयल रहा था 2022 में। आयोजन की बात करें तो आपका कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल वगैरह में आपका इसका आयोजन होता है। और बेस्ट प्लेयर ग्रेग स्टेवर को दिया गया था 2022 में डूरंड कप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस के किस क्षेत्र में दिया गया। तो इन्हें इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर साइंस में दिया गया है। और भी वैज्ञानिकों की बात करें तो 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 दिया गया है, जिसमें गणित डॉक्टर की बात करें तो अनीश घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ हैं, भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा हैं, जीव विज्ञान के लिए डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला हैं, रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू हैं, इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय हैं, पृथ्वी वायुमंडल और गृह विज्ञान के लिए डॉक्टर विनय कुमार शौकिया हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर याद रखना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे हमारा सपोर्ट होता है, ताकि हर एग्जाम का एनालिसिस और आपके लिए प्रॉपर अप्रोच यहाँ पर लाते रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी हर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। आई होप कि सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा सपोर्ट के लिए। क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा हुआ है। तो 191 देशों का यहाँ पर विवरण लिया जाता है और भारत 132वें स्थान पर आया हुआ था। और जो जारी जो आपका किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा आपका मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। 2021 में अगर भारत के HDI का मान की बात करें तो यह 0.663% रहा है, और 2020 में बात करें तो यह आपका 0.645 रहा हुआ था, जो कि इस बार घट गया और उस वक्त आपका 131वें स्थान पर रहा हुआ था, क्योंकि भारत में जीवन प्रत्याशा 2020 में 69.7 से घटकर 2021 में 67.2 वर्ष हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो आपका समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक आपका दिया गया है, जिसमें कि आपका आर्टिकल 17 पर पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत होता है। और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका है यहाँ पर 19 से 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आपके होते हैं अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। वहीं अगर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। बाकी इससे पहले आपका अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसी तरह से आपकी ग्रामर की भी क्लास एक मिलती रहेगी, जो कि MTS वालों के लिए बेसिकली यहाँ पर टारगेट होगा। तो MTS वालों के लिए पूरा यहाँ पर पैकेज मिलने वाला है। ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करें तो आपका वियना होती है, जो कि यूरोप की एक कंट्री और स्थलबद्ध यानी कि आपका लैंड लॉक कंट्री, जैसे कि एशिया की सबसे लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान मानी जाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान व कुल गोल्ड मेडल कितने। तो कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में होता है ये 22वें नंबर का था, यानी 22वें नंबर का आपका यहाँ पर आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय एथलीटों ने कुल 61 यानी कि 61 पदक जीते, जिसमें कि 22 स्वर्ण यानी 22 गोल्ड मेडल, 16 रजत यानी कि 16 यहाँ पर सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज यानी 23 आपका यहाँ पर कांस्य पदक मिला था। और इस बार के खेलों में 178 मेडल लेकर
लेकर के सबसे ऊपर यानी कि जो नंबर 1 पर आता है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है, जिसने कि 67 गोल्ड यानी 67 गोल्ड। दूसरे नंबर पर है आपका इंग्लैंड, जिसने कुल 176 यानी 176 मेडल लिए हुए, जिसमें 57 गोल्ड हैं। और भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक है, इतनी भी बुरी रैंक यहाँ पर नहीं है। तो चौथे स्थान पर भारत का यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो ये आपका 1956 में किया जाता है और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। और यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई आधार पर संगठित करने के लिए आपका एक बड़ा सुधार यहाँ पर रहा हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए MTS एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। पूरी सीरीज होने वाली है और अगर आप फॉलो करते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये मैं 100% बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह इंग्लिश का भी सीरीज आएगा। बस आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।